धर्मेंद्र मलिक जी, सीधा मेरा सवाल है, क्या हम लोग मौजूदा वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं कि देश इस वक्त किस परिस्थिति का सामना कर रहा है? 26 जनवरी की स्थिति क्या थी, ये देश भर ने देखा भी और सभी शर्मिंदा भी हुए। क्या किसानों के पास एक बड़ा मौका नहीं है कि कम से कम देश हित में हम फैसला करें और फिलहाल के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, जो बातें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं? धर्मेंद्र मलिक जी। नहीं, देखिए चित्रा जी, मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी कह रही हो तो बीजेपी के हिसाब से थोड़ा आंदोलन चल रहा है या कोई विपक्षी दलों के हिसाब से। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शायद कोई गलत फहमी है। कल कोई जमावड़ा नहीं होने जा रहा है। हर गांव में हर किसान अपने घर पे काले झंडे फहराएंगे, अपने वाहनों पे काले झंडे लगाएंगे और गांव के किसी चौराहे पे 5 आदमी इकट्ठा होकर पुतला दहन करेंगे, ये कॉल दी गई है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि आपके घर में जो दूध आ रहा या गौरव भाटिया के घर में जो दूध आ रहा, जो अनार आ रहा, लॉकडाउन, खेती का लॉकडाउन नहीं हो सकता। हम तो मजदूर के साथ खेत में भी जा रहे हैं ना, हमारी तो मजबूरी है, हम तो खेत में भी काम करना पड़ता है। अगर खेती का लॉकडाउन, कोई फैक्ट्री नहीं है कि स्विच बंद कर दिया तो खेती बंद हो जाए। कोरोना है, लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि देश में जो है कृषि कानून के बिना कहीं देश नहीं रुक रहा था। कृषि कानून नहीं रहेंगे तब भी देश नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अपने देश के किसानों को खुश करने के लिए कहें कि चलो आपकी बात मानते हुए कृषि कानून वापस लेता हूं, लेकिन आपकी सहमति से दोबारा हम इन बिलों को लाएंगे और उसमें किसानों से बात करेंगे तो सारा मसला खत्म। आज अनाउंस कर दे, कल का प्रदर्शन भी बंद और कल किसान यहां से वापस चले जाएंगे सब लोग। हम इस देश के ही तो किसान हैं, हमने भी वोट दिया होगा, हमारे दूसरे साथियों ने वोट दिया होगा, हम कोई किसी राजनीतिक दल के नहीं है। तो हमारा तो सीधा सीधा एक निवेदन है कि अगर देश के नागरिकों की प्रधानमंत्री जी को चिंता है तो अब तक कृषि कानून वापस कर देने चाहिए थे, कोरोना के बहाने ही सही। और हम कोई जमावड़ा नहीं करने जा रहे कल भी। सर, आप ये बातें तो कह रहे हैं, लेकिन आप ही के राकेश टिकैत नेता हैं अलग अलग मंचों पर, जब वो कहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच अब कुश्ती जैसी स्थिति है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम अटे रहेंगे और 2024 पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इस तरह की राजनीति में किसान क्यों फंस रहा है, ये भी तो अहम सवाल है ना। धर्मेंद्र जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कृष्णवीर चौधरी जी, अब सीधे मैं आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। चूंकि किसान नेताओं पर यह देश भरोसा करे, जरूरत भी है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके फैसलों का स्वागत किया जाना चाहिए और विचार विमर्श के लिए भी एक बड़ी जगह है। लेकिन 26 जनवरी को इस देश ने किसान आंदोलन के तौर पर जो कुछ भी देखा उसने पूरे के पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि नहीं, सिर्फ 5 लोग एक जगह इकट्ठा होकर पुतला दहन करेंगे, आंदोलन करेंगे, काला झंडा फहराएंगे, तो इस पर कितना भरोसा किया जाए? देखिए चित्रा जी, भरोसा तो 26 जनवरी को भी किया गया था और उस भरोसों को किस तरीके से तार तार किया गया, वो किसानों का जो इस देश के प्रति लगाव और प्रेम और जो क्रेडिबिलिटी थी, वो उस घटना ने तोड़ दी। ये तो पूरा दुनिया में भारत की छवि को खराब किया गया, ये तो सच्चाई। बात, सबसे बड़ी बात ये है आज कि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन लगाने के बाद सब लोग अपने घरों में हैं। ये सही है कि खेत में सब काम हो रहा है, मेरे भी यहाँ खेत में काम हो रहा है, लेकिन पब्लिकली सड़कों पर भीड़ का इकट्ठा होना किसी भी कीमत पर किसी के हित में नहीं है, ना देश के हित में, ना किसानों के हित में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कोरोना गांव में गया है और जिस तरीके से घटनाएं गांव में घट रही हैं, वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं। अभी कोई कोरोना चला नहीं गया, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या से क्या दुर्गतियां रोज बढ़ रही थी, सारे देश ने देखा। लॉकडाउन का पालन हर व्यक्ति को इसलिए करना है कि हमें अपने परिवारों की रक्षा के लिए, अपने गांव की रक्षा के लिए, इस देश के गरीब लोगों की रक्षा के लिए, अमीर लोगों की रक्षा के लिए, व्यापारियों की रक्षा। कोई कोरोना किसी को गरीबी अमीरी में भेदभाव नहीं करता, किसी नेता या किसान में भेदभाव नहीं करता। ये राजनीतिक दलों की सोच को क्या हो गया है, मुझे आज दुख इस बात का है कि आप सिर्फ पहले तो आप दिखवा रहे थे, जलती हुई चिताओं को इंटरनेशनल मीडिया में छपवा रहे थे कि भारत में ये हो रहा है, आप फिर दोबारा से उसी लॉकडाउन में किसानों के नाम पर आग में घी डालने का जो काम इन्होंने किया है, और वो भी वो कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बहुत
सुपर स्प्रेडर हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्थितियां पंजाब की खराब है, हरियाणा की खराब है, उत्तर प्रदेश की खराब है, राजस्थान मध्य प्रदेश की खराब है, पूरे देश में परिस्थितियां हैं। बहुत मुश्किल से चीजें सुधार की तरफ बढ़ रही हैं। आपको मैं एक बात कहूंगा कि इन परिस्थितियों में जिस तरीके से डॉक्टर और नर्स सेवा कर रहे हैं, जान हथेली पे लेके अस्पतालों के अंदर, सोच के भी तरस आता है